बीजेपी का दिमाग से ठिया गया है। बीजेपी के नेता लोग अब होश में नहीं हैं, उनको चमड़ा के जूता सुंघाया पड़ेगा। मिर्गी आ रहा है बीजेपी के नेताओं को अभी। अरे की जुमला बतियाई के बुड़बक बनवला, जुमला बतियाई के बुड़बक बनवला, देखाई के छप्पन के छाती हो, आ जइब होश में जब पड़ी कपारे, साहेब तेजस्वी के लाठी हो। एकदम पूरा भाजपाइयों को जोत दिया जाएगा, पूरा जोत दिया जाएगा। और भाजपा ने जब भारत भूमि को जो बंजर बना दिया था, उस पर फसल लहलहाया जाएगा, उसे हरी भरी कर दिया जाएगा। मोदी जी को तो कौची बोला जाता है जी, बिलायती दूध पिए वाला आदमी है मोदी जी। बिलायती दूध पिए से भैंस पोस लीजिएगा? भैंस के सींग पकड़ के तब भैंस के पीठ पर चढ़ल जाता है। अब मोदी जी को उतना में फरका जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, पुलवामा घोटाला, सब पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला। सारण के लोगों ने कहा कि चावल से निकालेंगे सूढ़ी, छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी। इसीलिए राजीव प्रताप रूढ़ी रो रहे हैं। लालू जी इज ऑलवेज किंग मेकर, ऑलवेज किंग मेकर। दूसरा कहां कोई किंग मेकर पैदा हुआ इस भारतवर्ष में? लालू जी इज ऑलवेज किंग मेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला, मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। आपको बता दें कि बिहार में 5वें चरण का आज मतदान हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष रेणु यादव जी मौजूद हैं, जो कि आरजेडी के नेता हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो अंबिका उजाला पे आपका स्वागत है जी। शुक्रिया। रोहिणी आचार्य पे राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया जा रहा है, और पूरे सारण की जनता की तरफ से राजीव प्रताप रूढ़ी के ऊपर एम्बुलेंस कैप्चरिंग करने का आरोप पिछले 3-4 साल 5 साल से लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे राजीव प्रताप रूढ़ी जी? राजीव प्रताप रूढ़ी का गिर गया मूड़ी, इसलिए रो रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। सारण के लोगों ने कहा कि चावल से निकालेंगे सूढ़ी, छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी। इसीलिए राजीव प्रताप रूढ़ी रो रहे हैं, और कोई बात नहीं। छपरा की बेटी जीत रही है, कंफर्म जीत रही, कंफर्म। पूरे है देश की बेटी हैं, पूरे देश दुनिया की बेटी हैं वो। और उन्होंने पिता का मान बढ़ाया, भाई का मान बढ़ाया, माता का मान बढ़ाया, गरीब गुरबे हर जाति हर धर्म के लोगों का मान बढ़ाया है। देश की आधी आबादी का, समाज की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। प्रेरणा पुंज है रोहिणी आचार्य जी। और मुझे गर्व है कि रोहिणी आचार्य जी हमारे हिंदुस्तान की धरती में पैदा हुई और आज सारण से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से उनके जो नामांकन की है, नामांकन भी उनका गलत बताया जा रहा है। बीजेपी का दिमाग से ठिया गया है। बीजेपी के नेता लोग अब होश में नहीं हैं, उनको चमड़ा के जूता सुंघाया पड़ेगा। मिर्गी आ रहा है बीजेपी के नेताओं को। अभी देख रहे हैं कि ज्यादा टेम्परेचर भी चढ़ रहा है ना, लू चल रहा है, लू। तो बीजेपी के दिमाग में लू मार दिया है। सब नेता लोग पागल की तरह कुछ मन कर रहा है, जो उलुल जुलुल बके जा रहे हैं। और कोई बात नहीं है, बस इतना ही बात है। बीजेपी पागलपन में ही सब बोल रहा है। चुनाव हारते हुए देख करके बीजेपी अब बिल्कुल पागल हो गई है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी के इस लहर को कैसे रोके, इंडिया गठबंधन की इस रफ्तार को कैसे रोके। तो रफ्तार रुकने वाला नहीं है, ये रफ्तार और बढ़ेगी। हाँ, मोदी जी बिहार आज शाम में उनका आगमन हो जाएगा और कल कई जगहों पर उनका कार्यक्रम है, संबोधित करेंगे। इस पे क्या कहिएगा? इस पे हम 2 पंक्ति गुनगुनाना चाहते हैं, क्योंकि हम उसको गाना भी बनाने जा रहे हैं। संतोष रेणु ऑफिशियल पे आपको मिलेगा भी देखने को। अरे की जुमला बतियाई के बुड़बक बनवला, जुमला बतियाई के बुड़बक बनवला, देखाई के छप्पन के छाती हो, आ जइब होश में जब पड़ी कपारे,
साहेब तेजस्वी के लाठी हो, आ जइब होश में जब पड़ी कपारे, गरीब मजदूरवन के लाठी हो। क्या लग रहा है रियल में इस बार तेजस्वी का लाठी भारी पड़ेगा मोदी पे? एकदम कंफर्म है, एकदम हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर बन गया है। हाँ। हाँ, एकदम पूरा भाजपाइयों को जोत दिया जाएगा, हम्म, पूरा जोत दिया जाएगा। और भाजपा ने जो भारत भूमि को जो बंजर बना दिया था, उस पे फसल लहलहाया जाएगा, उसे हरी भरी कर दिया जाएगा। क्या कंफर्म है, इस बार युवाओं की सरकार बनेगी। एकदम युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, गुरबे, शोषित, वंचित, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग मिल करके और इंडिया महागठबंधन को जिताएंगे। और जो संविधान का सम्मान करे, जो संविधान के अनुरूप देश को लेकर के चले, वैसी सरकार बनाएंगे जो हमारे नौजवानों को रोजगार दे, जो किसानों को सम्मान दे, जो हमारी बेटी बहनों को सम्मान दे, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को आपस में जोड़ करके एक साथ ले करके चले, हम वैसी सरकार बनाएंगे। जो मंदिर में भी जाए तो वहां पे पूजा करे, और जाए तो मस्जिद में भी इबादत करे, जाए तो गिरजाघर में भी प्रार्थना करे, जाए तो गुरुद्वारा में भी अरदास लगाए। हम वैसी सरकार बनाएंगे। तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि मोदी को 4 जून के बाद गुजरात वापस लौटना पड़ेगा। नहीं, गुजरात भी जाने लायक नहीं रहेंगे, इनको तो जेल में भेजा जाएगा। हाँ था, किसी के मामला में जेल भेजिएगा? आई इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला वाला में, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, पुलवामा घोटाला, सब पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, आई कोविड शील्ड घोटाला, वैक्सीन घोटाला। वैक्सीन सर्टिफिकेट से अपना फोटो भी हटा दिया। तो वही नाम कर रहे हैं, फोटोइये में डाकू नहीं लग रहे थे। फोटोइये देख के हम अंगुली मान लिए लग रहे थे। हाँ, अभी वही नहीं, अभी आओ घोटाला निकलेगा, राफेल घोटाला, राफेल घोटाला सब अभी निकलेगा। अभी देखिए ना, सारा चीज एक एक चीज निकालेंगे मोदी जी, एक एक चीज, समझे? काहे कि ईएम, सीएम, डीएम, पीएम, डर नहीं लग रहा आपको? मोदी जी सब ढोकरिये में रहते हैं, जो ढोकरिये में रखते हैं सब। आपको डर नहीं लग रहा है काहे को? मोदी जी से? हम खानदानी लाइसेंसी हथियार लेके चलते हैं, खानदानी लाइसेंसी, दैट इज कॉल्ड लाठी। तो उनके खिलाफ में जो बोलता है उसको जेल डाल देते हैं। तो जेल डालते, जेल वो तो हमरे है, डाल दीजिए, वहां रंगदारी करेंगे, वहां रंगदारी करेंगे। रंगदारी तो खानदानी में है, हमारे खून में रंगदारी है। तो का लूट लिए देशवा को, तो रंगदारिया के लूट लीजिएगा। अच्छा, एक बात और बताइए कि बिहार में लगातार मोदी जी को बार बार यात्रा करना पड़ रहा है, इससे कहीं सदमे में तो नहीं है? सदमे में कि उनका दिमाग के बत्ती जो है बुझ गया है अब। हाँ, एकदम गबड़ा गए हूँ। तो न रोड पर ऐसे से करते चल रहा है, ऐसे से करे से वोट मिलेगा, ऐसे से करे से। आपको जब सत्ता मिला था उस समय न करना चाहिए था। तो सत्ता मिलना पर जाते हैं स्विट्जरलैंड, अब बिहार के लैंड। समूचा बात याद है हम लोगों को, जितना आपने सताया है देश को, सब चुन चुन करके बदला लिया जाएगा, और सबके हाथ में लाठी और सबके हाथ में कलम किताब दिया जाएगा। गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, कमजोर के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। ये लालू प्रसाद यादव जी का सपना था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, और उस सपने को हम लोग पूरा करेंगे। मोदी जी बोल रहे हैं कि फिर से अगर एनडीए की सरकार बनती है तो जो घोटालेबाज थे, जो विपक्ष पे उनका निशाना साध रहे हैं, बोल रहे हैं कि उन सभी पे फिर से कार्रवाई तेजी रूप से करेंगे। कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई तो होगी मोदी जी, आपका मनवा संतुष्ट कर दिया जाएगा। हेमंत बिश्व शर्मा है ना, घोटालेबाज, उन पे भी कार्रवाई होगी। और आपके जितने जो लोग हैं ना, कैसे 10 साल में 100 गुना ज्यादा संपत्ति हो गया मोदी जी, उस सब पर कार्रवाई होगा, समूचे पे कार्रवाई होगा। कैसे आप जाकर के चुपके से बिरयानी खाने के बहाने पाकिस्तान से हमारे शहीद जवानों के बदले में आप चंदा लिए, उस सब पे जांच होगी और कार्रवाई तो होगी। हाँ, कार्रवाई तो होगी, निश्चित कार्रवाई होगी।
कैसे आपने हमारे भैंसिया को रुला दिया, उस पे भी कार्रवाई होगी। हमारे भैंसिया को भी इन्होंने तकलीफ दिया वो है। तो बोलते हैं कि जो चारा चोर लालू जी हैं। तो चरवा हम मरता, भैंस हम रखते तो चरवा कौन रखेगा? चरवा रखेगा दूसरा आदमी, तो हमारे भैंसिया भूखले न रह जाएगा फिर। भैंस हम मर, गाय हम मर, तो चारा हम ही ना रखेंगे। इसीलिए लालू जी ले लिए। ये ले तो हम तो गैया भैंस लालू जी रखते हैं। मोदी जी से गाय भैंस पोछा जाएगा, एक बार मारेगा लताड़ी तब बंगाली खाड़ी में गिर जाएंगे वो। कोई उपाय है मोदी जी के? दाढ़ी बढ़ावे से भैंस पोसाता है? भैंस पोसने के लिए जज्बा और ताकत चाहिए, हड्डी में कैल्शियम मजबूत होना चाहिए, है ना। तो मोदी जी को तो ये कौची बोला जाता है जी, बिलायती दूध पिए वाला आदमी है मोदी जी। बिलायती दूध पिए से भैंस पोस लीजिएगा? भैंस के सींग पकड़ के तब भैंस के पीठ पर चढ़ल जाता है, और मोदी जी को उतना में फरका आ जाएगा। क्या कहिएगा, लालू की दो बेटी बीजेपी के गद्दावर नेताओं से टक्कर ले रही हैं, इसमें किंग मेकर कौन होगा, बीजेपी या आरजेडी? लालू जी इज ऑलवेज किंग मेकर, ऑलवेज किंग मेकर। दूसरा कहाँ कोई किंग मेकर पैदा हुआ इस भारतवर्ष में? लालू जी इज ऑलवेज किंग मेकर। लालू जी से तो बुद्धि सीखता है विदेश वाला लोग बुला बुला के। कौन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लोग बुलाया इनको, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया, वहां विदेश के लोग प्रोफेसर लोग लालू जी से सीखते हैं। लालू जी प्रोफेसरों को पढ़ाते हैं। लालू जी इज द मास्टर ऑफ प्रोफेसर। तब मोदी जी हमरो से आवेंगे बतियाएंगे तो इनका कुछ आता है? ई लिखल का टेलीप्रोम्पटर वहां पर से बोलते थे, जहाँ टेलीप्रोम्पटर बंद तो दाहिने बाएं मोदी जी देखने लगते थे। सारण से रोहिणी आचार्य कितनी वोट से जीत रही हैं? कम से कम 2-2.5 लाख। हाँ, कम से कंफर्म लिख लीजिए, लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर साहब। हाँ, अपने मोबाइल साहब को बोल दीजिए लॉक कर लेने के लिए। चलिए, तो राजीव प्रताप रूडी के द्वारा रोहिणी आचार्य पे आरोप लगाया गया है कि बूथ कैप्चरिंग करने का, जिसको लेकर के हमने संतोष रेणु से बात की। संतोष रेणु ने अपने विभागीय तरीके से अपने बात को रखा। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। 4 जून को रिजल्ट आना है। लालू की बेटी जीत पाती हैं या राजीव प्रताप रूडी फिर से सारण के सांसद होंगे? तब तक कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया को रखें। जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में रखें। हम फिर संतोष रेणु से इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।